यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक अंधेरे रहस्यमय झील के किनारे बसा हुआ है। झील का नाम ब्लैकवाटर झील है। गांव वाले इसे लेकर बहुत ही खामोश रहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस झील में कुछ अजीब और खतरनाक है। बहुत समय पहले कई लोग इस झील में गायब हो गए थे और अब लोग डर के मारे इसका नाम तक नहीं लेते। हमारी नायक एला एक युवा पत्रकार है जो इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आती है। जैसे जैसे वह इस रहस्य की तह तक पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि जो वह ढूंढ रही है वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित शैतान है। एला को एक रहस्यमय टिप मिलती है कि इस झील के पास होने वाली घटनाएं बहुत ही अजीब हैं। यह घटनाएं पूरी तरह से अज्ञात हैं और वहां के लोग इसके बारे में बात नहीं करते। वह एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस गांव आती है। पहले तो उसे लगता है कि यह एक सामान्य केस है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आता है कि इस झील के रहस्यों का खुलासा उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एला गांव में पहुंचती है, जहां उसे हर जगह एक खामोशी महसूस होती है। लोग उसे अजनबी नजरों से घूरते हैं और जब भी वह झील के बारे में बात करती है, लोग बात बदल देते हैं। वह झील के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रुक जाती है, यह सोचकर कि वह यहाँ रहकर सच को जान पाएगी। एला को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें झील से आती हैं, जो उसे पहले हवा का झोंका लगती हैं, लेकिन ये आवाजें लगातार बढ़ती जाती हैं। एक रात वह झील के किनारे एक अजनबी व्यक्ति को देखती है, लेकिन जब वह उसके पास जाती है, वह व्यक्ति गायब हो जाता है। एला एक बूढ़े मछुआरे टॉम से मिलती है, जो उसे ब्लैकवाटर झील के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाता है। टॉम बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर कई लोग अजीब तरीके से गायब हो गए थे। कुछ के शरीर ताजे होते थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खाली। टॉम उसे आगाह करता है कि उसे झील से दूर रहना चाहिए, लेकिन एला उसकी चेतावनी की परवाह नहीं करती। एला की खोज उसे एक पुराने घर तक ले जाती है जो झील के पास है। घर के अंदर उसे एक पुराने वैज्ञानिक के जर्नल मिलते हैं, जिसने इस झील पर गहरे शोध किए थे। लेकिन जैसे ही वह एक जर्नल को छूती है, कमरे में हलचल शुरू हो जाती है और झील से फुसफुसाहटें और तेज होने लगती हैं, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एला को यह समझ में आता है कि झील केवल पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रेत का घर है जो भय और निराशा पर जीवित रहता है। वह एक स्थानीय महिला मैगी से मिलती है, जो बताती है कि इस झील में जो भी लापता हुआ वह एक बलि था जिसे उस प्रेत ने खींच लिया। अब वह प्रेत हर किसी को अपने पास खींचने की कोशिश करता है। एला को अब यह एहसास होता है कि वह इस गांव को छोड़ नहीं सकती। जब भी वह गांव छोड़ने की कोशिश करती है, वह फिर से उसी झील के पास वापस आ जाती है। उसकी नींद भी अब परेशान हो चुकी है। एक रात वह एक भयंकर सपना देखती है, जिसमें वह झील में डूब रही होती है और एक भूतिया हाथ उसे खींचता है। वह चीखते हुए जागती है। एला समझ जाती है कि इस प्रेत से निपटने के लिए उसे झील में उतरना होगा। रात के अंधेरे में वह झील में उतरती है और जैसे जैसे वह पानी में गहरी जाती है, झील की फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं। आखिरकार जब प्रेत का रूप सामने आता है, एला एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करती है जो उसने वैज्ञानिक के जर्नल से सीखा था। प्रेत जोर से चीखता है और धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। एला जब गांव लौटती है तो वह पाती है कि गांव में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन झील अब शांत हो चुकी है। अब झील में कोई फुसफुसाहटें नहीं हैं और लोग भी अब सामान्य दिखते हैं।
एला यह सोचती है कि क्या उसने सच में उस प्रेत को हराया या यह सब कुछ बस एक भ्रम था।